गुस्सा बहुत लगता है तो क्या करें? पार्ट 1। ये कहानी है राजू नाम के एक लड़के की, जिसका एक परिवार था, अच्छी खासी नौकरी थी और एक बेहतरीन जिंदगी थी। कुछ समय बाद राजू की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, उनका परिवार बड़ा हो गया और साथ ही राजू के ऊपर जिम्मेदारियां भी आ गई। धीरे धीरे राजू अपनी जिम्मेदारियां और घर की ज़रूरतें पूरी करने के दबाव से बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया। समय के साथ साथ राजू की चिड़चिड़ापन गुस्से में बदल गया। वो बात बात पर अपने परिवार के साथ गुस्सा करने लगा। ऑफिस में भी कभी कोई गलती कर देता तो राजू उससे बहुत खरी खोटी सुना देता था। उसका गुस्सा कभी बच्चे पर निकलता तो कभी पत्नी पर। उनकी इसी गुस्से की वजह से घर का माहौल बहुत बिगड़ गया था। अब तो परिवार वाले भी उनसे कुछ कहने से डरते थे। उन्हें डर लगता था कि क्या बात कब किस बात पर गुस्सा आ जाए, और ये सोचकर उन्हें सबसे बातें करना भी कम कर दिया। हर बात पर गुस्सा करने की आदत से राजू खुद भी परेशान था और अपनी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन हालात अक्सर ऐसे बन जाते थे कि ना चाहकर भी वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता था। इसी कारण वो गुस्से की शिकार बन जाता था। एक दिन राजू घर पर अकेला था। परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। दिन के समय दरवाजे की घंटी बजी और राजू ने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक साधु खड़ा है। बिना कुछ सोचे समझे राजू गुस्से में बोला, मेरे पास तुम्हें देने के कुछ भी नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। राजू की बात सुनकर वो भिक्षुक शांत रहे और बोले, भाई बिना वजह के इतना गुस्सा? मैं यहाँ कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पता पूछना था इसलिए आया हूँ। उस भिक्षु ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आप मुझे कुछ बता पाएंगे। आप बिना कारण के मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। भिक्षुक की बात सुनकर राजू चुप हो गया और बोला, महाराज, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और चाहकर भी मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा सकता। अगर आपके पास गुस्से के कम करने का कोई तरीका है तो मुझे बताने की कृपया करें। राजू की बात सुनकर भिक्षुक ने अपने थैले में से एक छोटी सी शीशी निकाली और राजू को देते हुए बोले, इस स्थिति में इतनी ताकत है कि ये तुम्हारा गुस्से को कम कर सकती है। अगर तुम्हें अगली बार गुस्सा आए और कुछ भी बोलने लगे तब इस शीशी में एक ढक्कन दवा निकालकर अपने मुंह में डाल लेना और फिर 10 से 15 मिनट उसे अपने मुंह में रखना। अगर तुम इस दौरान कुछ भी बोले तो ये दवा का असर नहीं होगा। उस साधु की बात सुनकर ये
दवा अपने साथ रख ली और जब भी उसे गुस्सा आ जाता तो गुस्से से बोलने से पहले वो दवा अपने मुंह में डाल लेता। 10 से 15 मिनट तक हुआ अपने मुंह में रखता, उससे उनका गुस्सा शांत हो जाता। धीरे धीरे 10 से 15 दिनों में राजू का गुस्सा कम होने लगा और उसका चिड़चिड़ापन भी दूर हो गया। कुछ दिनों के बाद राजू अपने काम से जा रहा होता है। इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल नईम टेक्निकल 2.5 को सब्सक्राइब कर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं ताकि हम आपको थैंक्स से कह सकें।